बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। हमारे साथ जनाब हमारे स्टूडेंट्स हैं हमज़ा। स्टूडेंट को एजुकेशन सिस्टम का ज़्यादा बेहतर पता होता है। पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या मसले हैं और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को किस तरह बेहतर बना सकते हैं और क्यों आजकल बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है कि यार हर बंदा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ जा रहा है, एआई की तरफ जा रहा है, सीएस की तरफ जा रहा है। तो बड़ी हमारी हेल्दी डिस्कशन होने वाली है हमज़ा के साथ। हमज़ा जो है हमारे स्टूडेंट्स भी हैं। हमज़ा की डिग्री तकरीबन नियर टू वाइंड अप है और हमज़ा ने अभी तक स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में आगे एज अ कंप्यूटर साइंस प्रोफेशनल क्या क्या चीज़ें सीखी हैं और क्या बेहतर सीख सकते हैं जो हमारे आने वाले बच्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? अच्छा हमज़ा, मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम है और जो बाहर का एजुकेशन सिस्टम है, आप बाहर कोई आपके रिलेटिव्स रहते होंगे, आप पूछते भी हैं, बहुत सारे आप देखते भी रहते हैं। चलो हम इंडिया के साथ ही कंपैरिजन कर लेते हैं। आपको क्या इश्यूज लगते हैं पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में जो कि नहीं है, होने चाहिए, और जो आपको बेहतर लगते हैं बाहर के? क्योंकि हर बच्चे से हम सुनते हैं वो कहता है जी मैंने बाहर जाना है। क्यों ऐसा क्यों है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम जो है वो आपको पता ही है, बिल्कुल नीली कह सकते हैं आप। अगर दूसरे कंट्रीज़ के साथ कंपेयर किया जाए तो अगर लेट्स को इंडिया के साथ कंपेयर करें या बाकी कंट्रीज़ के साथ, यहाँ पे स्कूलिंग से ही वो एजुकेशन ही दी जाती जो आपको देनी चाहिए या जो बच्चों को प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये बहुत इश्यूज़ हैं जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं जो क्रिएट होते हैं। कॉलेजेस में भी वो स्टडी नहीं दी जाती और कोर्स कंटेंट ही बहुत ओल्ड है पाकिस्तान का एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। हाँ, कोर्स कंटेंट की बात हम करते हैं बाद में। यार कोर्स कंटेंट जो है पाकिस्तान में भी बहुत ऑब्सोलीट हो गया है, उसको अपडेट करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये सब सेक्टर्स में अपडेट हुआ है। अगर आप स्कूल की बात करते हो, वहाँ पे भी हम जो पुरानी चीज़ों को पढ़ते थे वो हमने भी पढ़ी, हमारे पेरेंट्स ने भी पढ़ी, और अब छोटे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। आप छोटे बच्चों की बुक्स भी देखते हैं, कॉलेजेस में भी ऐसा ही है और इवन यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसा ही है। अच्छा, कैरिकुलम के ऊपर बाद में आते हैं। पहले मुझे ये बताओ कि ये जो आजकल हर बच्चा जो है वो कह रहा है कि जी मैंने कंप्यूटर साइंस में जाना है, एआई में जाना है, और पाकिस्तान में उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, जॉब क्रिएशंस भी नहीं है। तो ये ऐसा क्यों है? क्यों स्टूडेंट्स का माइंडसेट जो है वो ज़्यादा इस तरफ कंप्यूटर साइंस की तरफ है? ये पिछले 4-5 सालों में बहुत ज़्यादा हुआ है। सर आप देखें ना कि सीएस जो है वो आजकल इमर्जिंग फील्ड बनी है। अब जो जिस बच्चे की पूछो वो यही कहता है कि सीएस में बहुत पैसा है या सीएस में हम जाके बहुत पैसे कमा सकते हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं होती। सीएस का अगर बाकी फील्ड के साथ कंपेयर किया जाए तो मेडिकल की फील्ड है, मेडिकल में आप डॉक्टर बन जाओ उसमें बहुत पैसा है। तो ये चीज़ है कि सीएस सिर्फ देखा देखी के आप लेट्स सपोज आपके कज़न है, आपके कज़न जो है वो सीएस की फील्ड से बिलोंग करते हैं या वो जॉब कर रहे हैं कहीं पे, तो वो देखा देखी जो है वो बच्चे जो है वो सीएस में आते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वो जब आते हैं तो फिर उनको ये नहीं समझ आती कि हमने इसमें करना क्या, क्योंकि उनको कोई नो हाउ नहीं होती। जब लेट्स सपोज अब मेडिकल के बच्चे सीएस में आए तो उनको कोई नो हाउ नहीं है, उन्होंने मैथ पढ़ा है तो वो कोडिंग में आके कुछ भी नहीं करते, कुछ नहीं आते। यस। अच्छा जी, मुझे हम कैरिकुलम की बात करते हैं जब, तो आपको क्या कैरिकुलम में फ्लॉज लगते हैं बीइंग अ सीएस प्रोफेशनल, या बीइंग कि अब आपकी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट होने वाली है 1 साल के बाद? अब माशाल्लाह मैच्योर है ना अपने आप लोग, ऑलरेडी मतलब अर्निंग भी कर रहे हो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर और काम भी कर रहे हो, उसके ऊपर भी घुमाते हैं। तो आपको क्या ऐसी बेसिक मिस्टेक लगती है या बेसिक फ्लॉ लगता है हमारे कैरिकुलम में? सर एज ए स्टूडेंट जो हमारा करिकुलम है वो तो बहुत ओल्ड है। मतलब अगर लेट्स सपोज आप अगर किसी अपने जो पहले आपके सी एस स्टूडेंट्स हैं जो हमारे कजन्स वगैरह पढ़ चुके हैं उन्होंने भी यही चीज़ें पढ़ी हैं। और सबसे मेन चीज़ वो ये है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो करिकुलम पढ़ाएं अगर हो, लेकिन साथ प्रैक्टिकल भी उसको उतना ही जो है वो उसको प्रायोरिटी दें। लेकिन हमें प्रैक्टिकल उतना प्रायोरिटी दी नहीं जाती। ये एक यूनिवर्सिटी का नहीं, हर यूनिवर्सिटी का मसला है कि ये कोर्स जो कंटेंट है वो सिर्फ हमें खुश पढ़ाते हैं कि सिर्फ हमें रटा सिस्टम जिसको कहते हैं वो लगवा देते हैं। प्रैक्टिकली उतना हमें काम सिखाया नहीं जाता कि जितना हमें सिखाना चाहिए। इंडस्ट्री में जाके आपको दोबारा से उसी काम को दोबारा सीखना पड़ता है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये जो कैरिकुलम की हम बात करते हैं, ये आपको नहीं लगता कि ये स्कूलिंग से ही तब्दील होगा? अगर ये जो आप इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, काम करने की बात कर रहे हैं और जो स्किल की बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि अगर ये कैरिकुलम हम यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो, अगर यूनिवर्सिटी से पहले अगर हम कॉलेज और स्कूल से ही स्टार्ट कर लें, तो यूनिवर्सिटी में तो आके बच्चा वैसे ही इतना मैच्योर हो जाता है थोड़ा सा कि उसको वो आदी हो जाता है ना, मतलब एक आप कह लें कि वो लेजीनेस आ जाती है उसके अंदर, तो वो इतना बॉदर नहीं करता। अगर उसको हम स्किल की तरफ स्कूल में ही लेके जाएंगे
तो आपको नहीं लगता कि वो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में आने तक वो अच्छा खासा पैसे कमाने की पोजीशन में हो? डेफिनेटली सर, यही चीज़ें स्कूलिंग सिस्टम ही सिखानी चाहिए। टीचर्स को चाहिए कि वो स्कूलिंग सिस्टम से ही जो है वो कोर्स कंटेंट ही ऐसा हमारी पाकिस्तान नेशनल काउंसिल नेशनल कौंसल है, टेक्स्ट बुक है, पंजाब टेक्स्ट बुक जी है। जी, उन्हीं उनको ही चाहिए कि जो वो बुक डिज़ाइन करे तो वो ऐसी चीज़ें डिज़ाइन करें कि जिसमें बच्चों को एक्सपीरियंस तभी दिया जाए, प्रैक्टिकल उनको तभी प्रैक्टिकल काम करने की तभी आदत डाली जाए। नहीं, उसमें एक वजह मेरे ख़्याल से जो वो भी है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो जब प्रैक्टिकली चीज़ें नहीं सीखते हैं, टेक्स्ट बुक्स में चीज़ें होनी चाहिए। और आपको भी नहीं लगता कि फैकल्टी को भी जो है वो थोड़ा-सा, या जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनको भी थोड़ा-सा इतना अपस्किल करना चाहिए कि यार वो चीज़ें उनको पता होंगी तो वो आगे बच्चों को सिखाएँगे ना? बिल्कुल ऐसे ही है सर, जब तक हमारी फैकल्टी ट्रेनिंग नहीं नहीं होगी। ट्रेनिंग नहीं होगी तो वो आगे क्या ट्रेन करेंगे स्कूल। स्कूल्स में ट्रेनिंग होनी जी चाहिए। ऐसे अब ही। आपके प्राइवेट स्कूल जो हैं, गवर्नमेंट स्कूल में ट्रेनिंग होनी चाहिए। अच्छा, एक और भी बात है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो अगर उनके छः छः सब्जेक्ट्स होते हैं नॉर्मली हर बच्चे के एक साल में ना, अगर हम सातवां भी ऐड कर दें तो मेरे ख्याल से उसमें इतना बर्डनाइज नहीं होगा उसका, लेकिन वो उसकी चीज़ें बहुत अपस्किल हो जाएंगी, वो बहुत ज़्यादा एम्पावर हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात मुझे ये बताओ कि ये स्टूडेंट जो हमारा आपको क्या लगता है कि हमारा जो स्टूडेंट अभी ग्रेजुएट हो रहा है किसी भी फील्ड का, वो क्या दुनिया के बाकी लोगों बाकी बाकी ममालिक में क्यों जाना चाह रहा है, क्या वजह है? और दूसरी बात ये बताओ, उसमें मुझे ऐड में एक चीज़ और कर लेता हूँ इसमें, कि क्या हमारे बच्चे में ये चीज़ें जो हमें यूनिवर्सिटी सिखा रही हैं, क्या हमारे बच्चों में वो कैपेबिलिटीज़ है कि वो इंटरनेशनल लोगों के साथ कम्पीट कर सकें? अब सर आप तो माशाल्लाह से ग्रेजुएट होने वाले हो। फर्स्ट ऑफ ऑल के फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था आपने? मैंने ये पूछा था कि आप जो है, मेरा सवाल ये है कि आपने ये देखा है कि आप हमारा जो बच्चा है वो हर दूसरा बच्चा बाहर जाना चाह रहा है। जी ठीक है सर, वो ये इशू होता है कि आप देखें तो पाकिस्तान में जॉब्स की बहुत कमी है। जब कोई भी जो स्टूडेंट है वो यूनिवर्सिटी से जो है वो ग्रेजुएट होकर निकलता है, वो सबसे पहले जॉब की सीकिंग करता है। तो उसको जॉब नहीं मिलती तो वो फिर जाहिर सी बात है कि वो बाहर की कंट्रीज़ में अप्लाई करेगा, वहाँ पे उसको जॉब कुछ ना कुछ करने के लिए, अपना घर या अपने घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा, और वो बाहर की कंट्रीज़ में जो है वो जॉब अप्लाई करेगा। ठीक है। और दूसरी बात आपकी, मैं अब दूसरा इसमें ये ऐड कर रहा था कि अब जो बच्चा हमारा जो ग्रेजुएट हो रहा है, ठीक है, अब उसमें ग्रेजुएशन जो है, जो हमारे बच्चों की बहुत ज़्यादा, हमारा बच्चा जो है वो पूरी पूरे पाकिस्तान से ग्रेजुएट हो रहा है, अच्छी यूनिवर्सिटी से भी हो रहा है, नॉर्मल से भी हो रहा है, और मिडिल मिडिल यूनिवर्सिटी से भी हो रहा है, मीडियोकर यूनिवर्सिटी से भी हो रहा है। आपको क्या लगता है कि हमारा बच्चा जो इंटरनेशनली जो लोगों के साथ कम्पीट करने की कैपेबिलिटी रखता है जो ग्रेजुएट हो रहा है? सर मेरे ख्याल से एज ए सी एस स्टूडेंट मुझे नहीं लगता कि हम उनके साथ क्या कर वजह है सकते ऐसी कि जो हैं। हम सर लोग नहीं हमारे सिखा रहे हैं? सबसे मेन चीज़ कि हमारा कोर्स कंटेंट और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, हमारे पास डिफरेंस है। जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो हमारे पास इतना नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। हम्म। क्योंकि उनको जो है वो जो ज़्यादा उन पे फोकस किया जाता है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे किया जाता है। उनको कोर्स कंटेंट उनका थोड़ा सा आता है, लेकिन उनको एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़्यादा दिया जाता है। उनकी इसीलिए ग्रोथ और डेवलपमेंट उनकी ग्रोथ हमारे डेवलपमेंट ज़्यादा है पाकिस्तान उनकी। से ज़्यादा हुई होती बिल्कुल है। सही है। तो एज अ सी एस स्टूडेंट मैं तो ये कहूँगा कि यही चीज़ को दे हमारी यूनिवर्सिटीज़ को भी यही करना चाहिए कि जो हमारी एच ई सी है उसको ये करना चाहिए कि हमें ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे जो है वो जोर रखें एज़ कम्पेयर टू कोर्स हाँ, कंटेंट। कोर्स कंटेंट आप डालें, बच्चों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए ना, जब वो लेकिन एक बात और भी है, शायद आप इससे इत्तेफाक भी करेंगे, हमारे बच्चे में वो हैबिट ही नहीं डली हुई है कि उसने इंडस्ट्रीज़ की तरफ जाना है। अब यहाँ पे हमारे बाहर के मुल्कों में क्या होता है कि बाहर के मुल्कों के स्टूडेंट्स क्यों एम्पावर हैं, उनकी इंडस्ट्री स्टूडेंट्स कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा है, उनके लिए मैंडेटरी है कि उन्हें हर सेमेस्टर में कुछ जो है ना रेलेवेंट्स और कुछ डेडिकेटेड क्रेडिट आवर्स उन्होंने इंडस्ट्रीज़ में पूरे करने हैं। लेकिन यहाँ पे इस तरह नहीं है, यहाँ पे लोग जो हैं वो सिर्फ टोटल पूरा करते हैं, जाते नहीं हैं। हालांकि वीकेंड्स के ऊपर भी आप इंडस्ट्रीज़ में जाएँ या वीक डेज़ में भी आप यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी एक दिन छोड़ के जाएँ तो मेरे ख्याल से हमारा स्टूडेंट जो है ना प्रैक्टिकली ज़्यादा एम्पावर हो जाएगा। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताओ कि ये जो लर्निंग है हमारे स्टूडेंट्स को, आप सीएस की बात, हम सॉफ्टवेयर की बात अदा करते हैं, उन्हें क्या चीज़ अभी लर्न करनी चाहिए जो आने वाले टाइम में आपको लगता है कि सीएस में एक्सेल कर सके, अगर वो एक्सेल करना चाह रहा है? आपको बहुत सारे लोग ऐसे भी सुन रहे हैं जो ग्रेजुएट हो गए हैं रिसेंटली, बहुत सारे ऐसे लोग भी सुन रहे हैं जो ग्रेजुएट होने वाले हैं।
सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ है कि जो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं ना, उन्होंने स्किल सीखी है अपने टाइम्स की। लेट्स सपोज उन्होंने वेब डेवलपमेंट सीखी है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में। लेकिन जो अभी जो टाइम चल रहा है उसमें रिएक्ट आ गई है, जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ है ना वो आ रही हैं। अब जो ग्रेजुएट हो गए स्टूडेंट्स उनको चाहिए कि जो वो खुद से ही जो है वो अपनी जो न्यू स्किल्स है ना, जो जो कमिंग स्किल्स हैं मार्केट में उनको सीखें। और जो अभी बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं उनको जाहिर सी बात है कि वो अभी वही यूनिवर्सिटी वही जो प्रेजेंट स्किल्स चल रही होती हैं इसमें सोसाइटी में, तो वो उनको उसी पे ही ज़्यादा जोर। अच्छा, ये भी आप देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मतलब टेक्निकली एम्पावर नहीं होते हैं। अब CS की आप बात करते हैं, कोडिंग की हम बात करते हैं, तो कोडिंग ही हम लोग अब सॉफ्टवेयर और CS पे बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं उनको कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं होता। हम बच्चों से पूछते भी हैं ना। अब वो तमाम स्टूडेंट जो जिनको कोडिंग में नहीं है इंटरेस्ट, या वो नई लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, तो उनको क्या चीज़ें ऐसी सीखनी चाहिए नॉन टेक्निकली जो एज अ CS स्टूडेंट्स उनको उनकी स्किल को अप भी करे और उनको पैसे कमाने की तरफ भी लेके जाए। सर इसमें दो चीज़ें आती हैं, देखिए टेक्निकल स्किल्स और नॉन टेक्निकल स्किल्स। जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो आ जाती है हमारी कोडिंग। अगर लेट्स सपोज अगर किसी स्टूडेंट को नहीं आती टेक्निकल स्किल, तो उसको जाहिर सी बात है मूव ऑन करना पड़ेगा नॉन टेक्निकल स्किल्स पे। उस पे ये आ जाती है, डिजिटल मार्केटिंग आ जाती है। देन उसके बाद उसको यूट्यूब जो है वीडियोस आप वो ब्लॉग्स बनाए, कंटेंट क्रिएशन और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उसको करनी चाहिए और नॉन टेक्निकल फील्ड में, ताकि वो अपना जो है कैरियर जो है वो नॉन टेक्निकल फील्ड में जो है वो हाँ एक्सेल कर ले एक्सेल कर ले। ठीक है। अच्छा, आप उन स्टूडेंट्स को क्या कहेंगे? अब हम कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन स्टिल पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है, पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन बाहर के निस्बत फिर भी पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन रेट है वो इतना है कि यार आप अगर पाकिस्तान से बाहर से पैसे कमा के ला रहे हैं, बहुत सारे CS के स्टूडेंट्स हमारे फॉरेन क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, तो वो पाकिस्तान में बड़ी हेल्दी लाइफ गुजारते हैं, ठीक है। आप भी देखते हैं डेली बहुत सारे लोग जो डॉलर्स में कमा रहे हैं वो पैसे अच्छे कमा लेते हैं और वो अच्छे उनका लिविंग स्टैंडर्ड फिर बेहतर है जिन लोगों से जो लोग जो है पाकिस्तानी रुपीज़ में पैसे कमा रहे हैं। तो आप हमारे स्टूडेंट्स को क्या कहेंगे कि यार अगर वो बाहर जाना चाहते हैं तो क्या उनको अपनी स्किल्स और अपनी एकेडमिक्स को किस तरह साथ लेके चलना चाहिए, किस तरह करना चाहिए अपनी स्किल्स पे काम और किस तरह करना चाहिए अपनी एजुकेशन पे काम? तो ग्रेड्स भी ज़रूरत है ना, अगर आपने स्कॉलरशिप विन करना है ग्रेड्स भी ज़रूरत है आपको, तो इन दोनों चीज़ों को साथ कैसे लेके चलना चाहिए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो एज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ये चीज़ होनी चाहिए कि सबसे पहले आपको अपनी स्किल्स पे फोकस करना चाहिए, लेकिन स्किल के साथ साथ आपको अपने ग्रेड पे भी फोकस करना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे भी देखे हैं जिनकी ग्रेडिंग जो है वो बहुत लो होती है, लेकिन उनकी स्किल्स जो है वो बहुत हाई होती हैं। और कुछ ही होते हैं जो जो 4 CGPA वाले होते हैं, उनके पास स्किल्स कोई नहीं होती। आपको जो है दोनों चीज़ों को मेंटेन करना है, स्किल्स भी और साथ प्लस कोडिंग प्लस आपकी CGPA भी, क्योंकि CGPA आपको आपको हेल्पफुल रहेगा जब आप बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में अप्लाई करते हैं किसी एक्सपीरियंस के लिए, जॉब के लिए, तो आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ जो है आपकी वो प्रेजेंस तो होनी चाहिए ना, प्रेजेंस के बगैर तो आपको पॉसिबल नहीं है। तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, उन्होंने भी एक क्राइटेरिया आपका सेट किया होता है कि इतने लेट्स सपोज आपका 2.5 से नीचे जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। 3.0 से ऊपर या 3.5 से ऊपर आपको वो स्कॉलरशिप इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो ये मैटर है, ठीक है। चलें जी, थैंक यू सो मच हमजा फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह जनाब मिलते हैं और पॉडकास्ट में एक और नए टॉपिक के साथ। हमजा का हम फिर थैंक यू करते हैं। मिलते हैं जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।